हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको हाई स्कूल में जो प्रकाश और प्रतिरोध से संबंधित कुछ बातें आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसमें आज बातों को आप ध्यान से देखें जिससे कल की परीक्षा में आपको कोई आसानी दिक्कत ना हो। इसमें जो आप पढ़ते हैं कि रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन का जो फार्मूला है जिसको हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं, तो रेखीय आवर्धन है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या इसको एक चीज और करते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बटे दर्पण से वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब, चूंकि दर्पण के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, अभी लेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अगर दर्पण के, तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं से y2 से भी प्रदर्शित करते हैं, और वस्तु की लंबाई को o से, और दर्पण से इसकी दूरी को हम लोग -v से, इसको u से। ये आपका आवर्धन का सूत्र है। एक चीज आप हमेशा ध्यान दें, जो आपका वस्तु होता है उसको आप बिंब भी कहते हैं। बिंब, जहां कहीं वस्तु लिखा है या बिंब लिखा है, तो बिंब को आप वस्तु कह सकते हैं। इसमें आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर दर्पण है और दर्पण में अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो वस्तु बनता है, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी, प्रतिबिंब की लंबाई, वह जो है लंबाई बड़ी भी होगी, बड़ी, छोटी और वस्तु के बराबर हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव वस्तु से बड़ा बन सकता है, वस्तु के बराबर बन सकता है, और वस्तु से छोटा बन सकता है। अवतल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है उल्टा बनता है। एक ऐसी कंडीशन आती है जब इसका प्रतिबिंब आपको सीधा बनता है, इस बात का हमेशा ख्याल रखें। दूसरा है कि अगर अवतल दर्पण नहीं है, आपका उत्तल दर्पण है। एक चीज और इसमें देखना है कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें आवर्धन जो होता है, आवर्धन सदैव वास्तविक, आवर्धन सदैव वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे मान लीजिए आपसे कह दें कि कोई प्रतिबिंब वास्तविक है और 3 गुना है या 4 गुना है, तो उस समय m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? माइनस होगी। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। और अगर यही आपका उत्तल दर्पण है, यानी m की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी? माइनस होगी, यानी ऋणात्मक होगा। यानी जैसे मान लीजिए अगर आपसे कह दे कि प्रतिबिंब, जैसे आपसे कह दे कि प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना
बड़ा बन रहा है, तो आप m का मान आप क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। अगर यही आपका अवतल दर्पण के जगह पे आपका अवतल दर्पण को आप अभिसारी भी कहते हैं, इसमें आपको ध्यान देना है कि अवतल दर्पण की जगह अगर आपका उत्तल दर्पण है, इस बात को भी ध्यान दें क्योंकि ये चिन्ह परिपाटी बहुत जरूरी है। चिन्ह परिपाटी आपको अगर याद रहेगा तभी आप सवाल को लगा सकते हैं। अगर अवतल दर्पण की जगह आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा तथा छोटा आभासी तथा सीधा प्राप्त होता है। और इस कंडीशन में जो आवर्धन क्षमता होगी वो हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। आवर्धन क्षमता आपकी क्या होगी, धनात्मक होगी। m का मान हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। और किस दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। मान लीजिए इसी पर कोई सवाल आपको लगाना है, इस बात को देखें, इस पर कोई सवाल अगर मान लीजिए आपको है, उस सवाल को थोड़ा सा आप देखें कि कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है